स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर कार्बन और उसके यौगिक का, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आईपीएससी नेमिंग के बारे में, तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। आज हम सीखते हैं आईपीएससी नेमिंग लिखना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ही यौगिकों के नाम लिखे थे जिसमें बेसिकली बहुत सिंपल थे, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन वाले यौगिकों के हमने नामकरण लिखे थे। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे बहुत सारे मिक्स यौगिकों के बारे में, और आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आईपीएससी नेमिंग को ही डेडिकेटेड है। तो आइए आज सीखते हैं आईपीएससी नेम लिखना, कैसे बड़े बड़े यौगिकों का आईपीएससी नाम आप लिखेंगे। तो इस आईपीएससी नाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी होना। तो अगर आपको क्रियात्मक समूह की जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले क्रियात्मक समूह के बारे में जानिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो हमारा थर्ड लेक्चर है क्रियात्मक समूह वाला, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला यौगिक लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या करना होता है आईपीएससी नेमिंग लिखने के लिए, सबसे पहले आपको कार्बन की चेन की नंबरिंग करनी होती है। तो सबसे पहले यौगिक में हम देखेंगे कार्बन की चेन की नंबरिंग। अब कार्बन चेन की जो नंबरिंग हम करते हैं वो करते हैं क्रियात्मक समूह के अकॉर्डिंग, यानी जितना क्रियात्मक समूह, जो सा क्रियात्मक समूह दिया होगा, जो पावरफुल होगा, जिसकी क्रियात्मकता उतनी ज़्यादा होगी, उसको हम नंबरिंग सबसे पहले देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो चाहो तो आप ऐसी कंडीशन में लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लो या राइट साइड से नंबरिंग कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। तो हम नंबरिंग करते हैं, इसको नंबर दीजिए 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चे? 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। ठीक है, 5 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं पेंट का, सिंगल के लिए एन का यूज़ करेंगे, डबल के लिए इन का, ट्रिपल के लिए आयन का। ठीक है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ना एक एन यूज़ होगा, तो पेंट प्लस एन यानी कि इसका नाम बनेगा क्या? पेंटेन। ठीक है, अगर आगे बात करें तो देखो अगला जो यौगिक है इसमें आप इधर से नंबरिंग करें या उधर से नंबरिंग करें, जब आप दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास पहुंचेंगे तो यहाँ से आपको 3 रास्ते नजर आए, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है और एक सामने जा रहा है। एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है बच्चों, करना वो है हमें वो रास्ता चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पड़े। तो भैया इधर देखा तो एक कार्बन, नीचे देखा तो एक कार्बन, सामने देखा तो एक कार्बन, मतलब तीनों ही रास्तों पर एक ही कार्बन मिल रहा है। तो हम किधर भी चले जाते हैं, तो हम मान के चलिए हम चलते हैं सामने की तरफ, तो हमने इसको दे दिया नंबर 3। अब 3 कार्बन है, 2 पे 2 कार्बन छुट चुके हैं, तो जो एक कार्बन छुटेगा, एक कार्बन को कहते हैं मैथ। ठीक है, एक कार्बन कहते हैं मैथ, लेकिन चूंकि ये छुट चुका है तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था जो चीज छुट जाती है उसके लिए आप यूज करते हैं इल का। जैसे अगर एक कार्बन छुटा है तो मैथिल, 2 छुटा है तो एथिल, 3 छुटा है तो प्रोपिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन छुटा है, उसको नाम देंगे मैथिल। लेकिन मेरे भैया 2 नंबर पे 2 कार्बन छुटे हैं, तो सबसे पहले इसका नंबर लिखना बहुत जरूरी है। तो नंबर लिख लेते हैं 2,2। 2 कार्बन छुटे हैं ना, तो पहले वाले के लिए 2, दूसरे वाले के लिए भी 2, तो 2 2। और उसके बाद 2 के लिए यूज करते हैं हम डाई का, तो 2 2 डाई, डाई माने 2, 2 2 माने 2 नंबर पर, डाई माने 2, मैथिल मतलब CH3 छुटे हैं, तो 2 2 डाई मैथिल। और मैथ एथ प्रोप, इसको क्या कहते हैं बच्चे? 3 कार्बन को प्रोप, और लास्ट में लगा देंगे एन, तो नाम बनेगा इसका प्रोपेन। फिर से समझिए, 1 2 3 सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, जो छुट चुके हैं उनका नंबर लिखेंगे। अगर 2 कार्बन छुटे हैं तो 2 2 लिखेंगे, और अगर सेम चीज डाई लिखेंगे, 3 छुटे तो ट्राई लिखेंगे, 4 छुटे तो टेट्रा लिखेंगे। लेकिन आप डाई और ट्राई पर ध्यान दीजिए, टेट्रा आपके सिलेबस में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे 2 कार्बन छुटे हैं, तो 2 2 डाई CH3 को मैथिल लिख देंगे, 2 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। अब इस स्ट्रक्चर पे बात कीजिए, नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। 5 ही कार्बन है, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 1 ध्यान से देखना, सिमिलर स्ट्रक्चर है। बस क्या है स्ट्रक्चर नंबर 1? एक चेन स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक खुली संरचना है, और स्ट्रक्चर नंबर जो हमारी 3 है वो एक बंद संरचना है। ये हमारी एक बंद स्ट्रक्चर है, बंद संरचना, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको रिंग स्ट्रक्चर या आप इसको वलय संरचना भी कह सकते हैं। अच्छा देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट लगाएंगे, डबल सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, तो नाम बन जाएगा पेंटेन। बट चूंकि ये संरचना बंद है, इसलिए इसके आगे हम लिखते हैं साइक्लो। क्या लिखते हैं? साइक्लो। क्या कह रहा हूं मैं? जो संरचनाएं बंद होती हैं, यानी कि जिनमें रिंग बनती है, उनके आगे हम लिखते हैं साइक्लो। जैसे यहाँ पेंटेन, यानी 5 कार्बन एक बंद हैं, आपस में रिंग बना रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे साइक्लो पेंटेन। 6 होते तो साइक्लो हेक्सेन, 4 होते तो साइक्लो ब्यूटेन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लो, माने बंद स्ट्रक्चर है, पेंटेन यानी 5 कार्बन के सिंगल बॉन्ड की। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप पे ध्यान दीजिए ना, CHO कौन सा ग्रुप होता है? बहुत बढ़िया, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब आईपीएससी नेमिंग पढ़ाई थी, CHO यानी कि एल्डिहाइड। नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, तो 1 और 1 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एथ। अब सिंगल बॉन्ड से देखो ध्यान देना, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो आ गया एथेन। अब 1 नंबर पर ग्रुप पड़ा है, वो भी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए लगने क्या होता है? अल। तो हम क्या लगाएंगे भैया? अब यहाँ पे देखो एथेन और प्लस लगाना है अल, तो एथेन अल लगाओगे तो नाम क्या पड़ेगा इसका? एथेनॉल या एथेनॉल या एथेनल। ठीक है, एथेनॉल कह दो या एथेनल कह दो, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, डबल यहाँ पे ऐसे लगा दो, एथेनॉल एथेनल दोनों ही एक ही नाम है। ठीक है, आगे आइए, इस वाली चेन में Br बड़ा ग्रुप दिख रहा है, हेलोजन दिख रही है, तो Br की तरफ से नंबरिंग करो 1 2 3। अब देखो ध्यान देना, जब हेलोजन आते हैं ना तो हेलोजन का पूर्व लग्न होता है और लग्न नहीं होता, यानी Br का, यानी कि Br है तो Br क्या आएगा? ब्रोमो। हेलो लिखते हैं, इनको याद है? हेलो जो मैंने क्रियात्मक समूह पढ़ाया था, बताया था ना, X माने हेलो, Br माने ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो, तो Br का लिखेंगे हम सबसे पहले ब्रोमो। क्या लिखेंगे बच्चे? ब्रोमो। फिर 3 कार्बन है तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप लगाओ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य तो एन, तो नाम क्या आएगा इसका? ब्रोमो प्रोपेन।
क्या हुआ नाम, ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो सबसे पहला बड़ा क्रियात्मक समूह था, हेलोजन था। इसका पूर्व लग्न होता, अनुलग्न नहीं होता। अगर इसका अनुलग्न होता बच्चे तो हम इसको लिखते प्रोपेन ब्रोमो, तो गंदा सा लगता, तो इसलिए हमने इसको पूर्व लग्न होता है इसलिए लिखा ब्रोमो प्रोपेन, ये बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट बात करें तो CH3 ओहो, ये मिला देखो क्रियात्मक समूह COO। अब ये क्रियात्मक समूह जरा पहचान के बताओ, CO, इधर भी C है इधर भी C है। देखो हेलो, जो हमारा एल्डिहाइड है और ये जो हमारा कीटोन है, इनमें अंतर सिर्फ इतना होता है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड में C के साथ डबल बॉन्ड जो O है उसके एक तरफ H होगा और कीटोन में इसके दोनों तरफ C होंगे, बस इतना अंतर है। यहाँ दोनों कार्बन कार्बन है और इधर एक हाइड्रोजन होगा, तो जिधर से COO पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करो। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। अब देखो ध्यान से, जब क्रियात्मक समूह एक नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर पर होता है तो उस क्रियात्मक समूह का आपको नंबर भी मेंशन करना होता है कि हाँ इस वाले कार्बन पर ये पड़ा है। 4 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए लगा दिया मैंने ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले लिख दो इसका नाम ब्यूटेन। ठीक है, आ गया ये। 2 नंबर पे क्या था, 2 नंबर पर हमारा एक क्रियात्मक समूह था जिसका नाम है कीटोन। अब कीटोन के लिए लगाते हैं अनुलग्न ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन, ये इसका नाम आ जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, ये आ जाएगा इसका नाम। या बच्चे इसको हम पहले भी लिख सकते हैं 2 और इन दोनों को एक साथ लिख लो तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। आया समझ? या तो ध्यान देना, जब क्रियात्मक समूह एक नंबर के अलावा किसी अन्य कार्बन पर हो तो उसका नंबर मेंशन करना होता है। अगर आप उसका शुरू में मेंशन कर देते हैं तो नंबर शुरू में कर सकते हैं, और या फिर उसके जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न लगाने से पहले लिख लीजिए कुछ इस तरीके से। नीचे आइए, देखो इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसमें एक ही ग्रुप है CHO यानी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड है तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए लगाते हैं मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन और प्लस ओल लगाते हैं अनुलग्न के लिए, तो नाम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका मैथेनॉल। या बच्चों इसका एक ना नॉर्मल नाम है, एक बिल्कुल आम भूलचाल की भाषा में उसको भी लिख लीजिए आप, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। हाइड, ठीक है, इसका बोलचाल की भाषा में नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। मैं अभी समझा दूंगा इसको बाद में, ठीक है। आज नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब जब नेक्स्ट पे जरा ध्यान दो तो मोटा मोटा 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल और ट्रिपल 2 चीजें, जब 2 क्रियात्मक समूह आ जाए मेरे बच्चे तो उनमें देखते हैं कि क्रियात्मकता। डबल और ट्रिपल में से मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड की कंपैरिजन में, तो डबल बॉन्ड जो है वो अधिक क्रियात्मक होता है। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अब ये इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, तो इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो 1 2, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया 3। अब 3 नंबर के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, ऊपर जा रहा है 1 कार्बन दे रहा है, नीचे सामने 3 कार्बन दे रहा है, तो हम बड़े वाले को प्रेफर करेंगे 4 5 6। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये हाईवे, तो हम हाईवे पे चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या क्या चीजें बची, क्योंकि 2 तो हमारा मेन ग्रुप है तो इसको तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्या बचा, 3 नंबर पर आगे देखो, 3 नंबर पर एक कार्बन छूट गया, तो 3 नंबर पर छुटा है कार्बन और एक कार्बन है तो इसके लगाएंगे मैथ, छूट गया तो इसके लिए इल आ गया, तो 3 नंबर पर आ गया मैथिल। क्या आ गया 3 नंबर पे, मैथिल। नेक्स्ट आया 4 नंबर, सिंगल रेंज मारा है। हाँ 4 नंबर पर हमें एक चीज दिखाई दी है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिखाई दिया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर पर क्या आया है, 4 नंबर पर आया ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न लिखिए आइन। अनुलग्न पूर्व लग्न ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इनका यही होता है आइन और इन, आई और इन। ठीक है, तो 4 नंबर पे आया आइन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ा है तो हेक्स 2 नंबर। मैंने बताया था ना क्रियात्मक समूह एक से अगर एक नंबर के अलावा किसी नंबर पर होगा तो नंबर मेंशन करेंगे, तो हेक्स 2 और डबल बॉन्ड की लगाते हैं इन, तो हेक्स 2 इन। या इस पूरे की जगह आप ये भी लिख सकते हैं 2 हेक्सीन। ठीक है, इस पूरे की जगह ना हेक्स 2 इन की जगह आप लिख सकते हैं 2 हेक्सीन। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट में क्रियात्मक समूह पहचानिए, तो सिंगल बॉन्ड OH यानी कि अल्कोहल इसमें मौजूद है। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2, 2 कार्बन के लगाते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एथेन। और कौन से कार्बन नंबर एक ही पर ही है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट OH का यानी कि अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है, तो एथेन और लास्ट में अनुलग्न लगा दो ओल, तो नाम बन गया इसका एथेनॉल। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, जितनी भी, और इससे एथेनॉल से बताता हूँ चलो कमाल की बात, जितने भी हमारे ये जो पेय पदार्थ होते हैं ना मदिरा वाले, इन सब में एथेनॉल होता है। ठीक है, यानी अल्कोहल जो हम बोलते हैं ना देसी बोलता की भाषा में, ले भाई तू भी लगा, ये वही वाला एथेनॉल है मेरे बच्चे। आगे आइए नेक्स्ट में देखो जरा क्रियात्मक समूह, तो इसमें क्रियात्मक समूह मिला हमें ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4। 2 नंबर पे मैथिल छूट गया ना, तो 2 नंबर पे छूट गया मैथिल, तो 2 नंबर पे मैथिल लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो 4 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। प्लस एक ही नंबर पर है तो एक नंबर पर हो तो उसका नंबर लिखना जरूरी नहीं है, तो ब्यूटेन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लगाते हैं ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लगा देंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट बात करें तो देखो बच्चों इसमें 2 ग्रुप हैं, एक तो CO यानी कि कीटोन और एक ब्रोमो। अब ब्रोमो वाला है और कीटोन, ब्रोमो और कीटोन यानी कि हैलोजन, और कीटोन में कीटोन की क्रियात्मकता ज़्यादा होती है, तो कीटोन वाले की नंबरिंग हम शुरू करेंगे तो 1 2 3। अब 3 कार्बन के बाद देखो क्या है, 3 कार्बन के बाद यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आगे जा रहे हो तो ब्रोमो आ रहा है, लेकिन हम ऊपर जा सकते हैं 4 नंबर पर, यहाँ पे कार्बन एक और मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग होगी। ध्यान से देखना 1 2 3 गए, लेकिन सामने की तरफ यहाँ से 2 रास्ते तो हैं, लेकिन सामने की तरफ रास्ता मिलेगा क्योंकि ब्रोमो है। अब ऊपर जाओगे तो कार्बन, तो हम 4 नंबर पर कार्बन को दे देते हैं, तो 3 नंबर पे क्या छूटा, ब्रोमो छूटा, तो यहाँ लिख लो 3 ब्रोमो और उसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर नहीं है तो नंबर मेंशन करेंगे, तो 2 नंबर पर है। और क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह है कीटोन, तो लगाएंगे ओन, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। या इसका पूरे ब्यूटेन 2 ओन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन।
ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉन या 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑन। अब लास्ट वाला देखते हैं, आइए। तो इसमें नंबरिंग देखो, ग्रुप कौन कौन से है। यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ क्लोरीन है यानी कि एक हेलोजन, यहाँ ब्रोमीन है यानी कि यहाँ दूसरा हेलोजन, और तो कोई ग्रुप नहीं है ना, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड और हेलोजन में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को क्यों, क्योंकि हेलोजन हम इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो इधर से 1 2 3 पे पढ़ रहा है, इधर से 1 2 पे पढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब जो छुटा उसको नंबर लिखो, जैसे 3 नंबर पे मैथिल छुट गया तो 3 पे छुटा मैथिल, तो 3 मैथिल, 2 पे छुटा ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर 4 पे छुटा क्लोरो तो 4 क्लोरो, और कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो लगा दिया पेंटेन। लेकिन 2 नंबर पर था इन, तो इसको लिख दिया पेंटेन 2 इन या पेंट 2 इन, या इसका नाम आ गया 2 पेंटीन। ठीक है, बात एक ही है। तो 3 मैथिल 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 इन या 2 पेंटीन। ये थे बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ समावयवी भी जिनके हमने आईपीएससी नेमिंग लिखने सीखे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने यहाँ पे देखिए अपनी बुक्स में से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उठाइए जिनके आईपीएससी नेम आपको लिखने हैं, और उनके आईपीएससी नेम लिख करके देखिए। अगर कोई डाउट बच रहा है तो आप मुझे कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आईपीएससी नेमिंग सीखी है बहुत सारे यौगिकों की। आइए अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को, और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए।